पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड दे दो यार। और उन्हीं के साथ साथ इस फिल्म के असली हीरो एक्चुअली पता है कौन है? वो हीरोइक मास एलिवेशंस, मास अपील और ऐसे अनफॉरगेटेबल क्लाइमैक्स को रचने वाले सुकुमार द ग्रेट। टेक अ बाउ सर, टेक अ बाउ, व्हाट हैव यू क्रिएटेड। जो फिल्में, जो कॉन्सेप्ट्स केवल पेपर पे धरे रह जाते हैं ना, उनको आपने फिल्म, और वो भी ऐसी फिल्म बनाकर दिखाया है जिसमें अल्लू अर्जुन को ऐसा कास्टिंग, जो चीजें मतलब हम सोच नहीं सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे इस फिल्म से, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो, अगर हम रिव्यूज की बात करते हैं जो ऑलरेडी तुम्हारे को पता चल चुकी है, जैसे मैंने बताया मेगा ब्लॉकबस्टर है इस फिल्म में। जाथरा, गंगमा जाथरा वाला जो हमने ट्रेलर में देखा था, वो वाला एक एलिवेशन पॉइंट है। क्लाइमैक्स बहुत जबरदस्त है, प्री इंटरवल ब्लॉक बहुत जबरदस्त है, ओपनिंग सीन्स बहुत जबरदस्त है। यू नो इट ऑल। मैं आपको वो सब नहीं बताने वाली हूँ इस वाले रिव्यू में। मैं आपको वो चीजें बताऊंगी, वो भी एक स्पॉइलर फ्री तरीके से, जिसको सुन के आपको पुष्पा 2 की कहानी में ऐसा क्या है, व्हाट इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। ये सब तो क्योस जो है ये तो है ही, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या है कहानी। पुष्पा 1 की जिस क्लिफ हैंगर पर थी, उस वहां से कहानी को क्या वहीं से कंटिन्यूएशन में कहीं और उसको डेवलप किया गया है, या फिर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया है, वो मैं आपको एक क्रक्स बताने वाली हूं, जिसमें कोई स्पॉइलर नहीं मिलेंगे आपको। तो जो भी सवाल आपके मन में है ना कि भाई पुष्पा 2 ऐसा क्या वाइल्ड फायर कर रही है, जो हमने लीक्ड वीडियोस में भी काफी सारे हमने ट्विटर पर देख लिए हैं कि क्या ऐसा है जिसको देखकर ऑडियंस इतनी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है, क्योंकि एंड तक सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो एक एक करके करते हैं बात, शुरुआत करते हैं विद द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पुष्पा 2 विदाउट एनी स्पॉयलर्स। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, सुकुमार इज अ मास्टर क्लास in screenplay, in story and direction. Because Sukumar has been working on this project Pushpa since 5 years. 5 सालों का लंबा सफर। इस वक्त पे फिल्म देखने के बाद हमने जो एक सीक्वेंस देखा था ना हैदराबाद के इवेंट में, जिसमें सुकुमार अल्लू अर्जुन के लिए कुछ कह रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो दोनों गले मिलके भी रो रहे हैं, मैं वो फील कर सकती हूँ यहाँ पे फिल्म देखने के बाद। इनकी मेहनत, इनका काम, इनका कहानी पे काम आपको नजर आएगा इस फिल्म। देखो, फिल्म के 3 सेंटर पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है पुष्पा वर्सेस भंवर सिंह शेखावत की राइवलरी, जो हमको मेनली फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलती है। उसके बाद वाला एंगल है द फैमिली फ्यूड, मतलब जो नाजायज वाला, पुष्पा नाजायज है, वो वाला जो इलेजिटिमेट वाला फैमिली फ्यूड है, आपस में टकराव है। सेकेंड सेंटर पॉइंट वो है जिसके आसपास कहानी घूमती है। तीसरा सेंटर पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है पुष्पा का कैरेक्टर आर्क। The way Pushpa has matured, he has developed, शादी के बाद उस इंसान में एक औरत को लेकर जिस तरीके की रिस्पेक्ट हो रही है, वो उसको कहां पर एक स्मगलर और एक अनडिजायरेबल मैन से एक मोस्ट डिजायरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनाता है, कि वो इतना पैशनेट हो जाता है इस चीज को लेकर, एक लड़की की, एक औरत की इज्जत को लेकर, कि वो किसी भी हद तक जा सकता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब आप मूवी देखोगे, फर्स्ट हाफ में आप मेनली देखने वाले हो पुष्पा वर्सेस भंवर सिंह, जो मैंने आपको बताया, मेनली पुष्पा वर्सेस भंवर सिंह की राइवलरी, वो लाल चंदन की स्मगलिंग, डीलिंग, पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, ऑल ऑफ दैट इज देयर। लेकिन द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड हाफ इज माइंड फ्रीकिंग ब्लास्टिंग। उसमें जो फैमिली एंगल आता है और वो जिस तरीके से आगे बढ़ता है, नहीं बताऊंगी कहां, जिस तरीके से वो आगे बढ़ता है, आई कैन टेल यू, यू कैन हैव गूज बम्प मोमेंट्स, यू विल हैव गूज बम्प्स। एंड आपको कहीं कहीं पर, अब अगेन मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, जबान पे मेरे नाम है, कहीं कहीं पर एक और फिल्म का रेफरेंस दे दूंगी, वो आपको कहीं कहीं पर बहुत याद आएंगी चीजें, और आपको लगेगा यार ये पुष्पा, अल्लू अर्जुन को क्या हो गया है, लिटरली कर क्या रहा है ये, इज इट रियली एक्टिंग और इज इट रियलिटी, क्या ये सच में हो रहा है क्या इसके साथ। लिटरली आपको ऐसा फील होगा। देयर इज नो लाइन ड्रॉन बिटवीन एन एक्टिंग एंड नेचुरल, मतलब एक्टिंग और नेचुरल के बीच का जो डिफरेंस है ना, अल्लू अर्जुन ने वो बिल्कुल उसको ब्लर कर दिया है। अगर कुछ स्ट्रेंथ्स की बात कर ली जाए, फिल्म के मेन स्ट्रेंथ्स क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक इस फिल्म का स्ट्रेंथ है इसकी इमोशनल डेप्थ। इस फिल्म में हम क्या सोच के गए थे ट्रेलर देखकर, मार धाड़ वो, मतलब वाइल्ड फायर होगा, इतना बूम बड़ाम होगा। आप पूरी तरीके से गुगली फेंकी है हमारे ऊपर सुकुमार ने विद दिस ट्रेलर वर्सेस द फिल्म, जिसमें इमोशनल डेप्थ दिस फिल्म हैज। इट इज मेनली एन इमोशनल फिल्म। ये एक इमोशंस के अराउंड घूमती हुई कहानी है, और ये बात मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट लगेगी यहाँ पे, क्योंकि आज के समय में क्या है, एक्शन को, और हिंदी फिल्म्स में तो क्या है, कास्टिंग डिसाइड कर लेंगे, ड्रेस कोड तक डिसाइड कर लेंगे, कॉस्ट्यूम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद सोचते हैं कहानी 2 पन्नों से फरहाद सामजी से लिखवा के ले आओ। लेकिन यहाँ पे सुकुमार ने प्रॉपर बैठ के, भैया फर्स्ट पार्ट जो था ना, उसी के आगे कहानी को, भंवर सिंह शेखावत की राइवलरी जो है, उसको कैसे मुझे आगे बढ़ाना है, और वो कहां से कहां तक जा सकती है, किस हद तक जा सकती है, इमोशनली उसको कहां तक डिस्टर्ब कर सकती है, वो चीजें दिखाई हैं। सीन है प्री इंटरवल, जिसको प्री इंटरवल ब्लॉक बोल रहे हैं सब लोग, वो सीन
दैट सीन इज अ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ पुष्पा, कि वो आदमी जिसने बोला था कि मैं कभी झुकेगा नहीं साला, इस वक्त पे मुझे अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, तो इज इट इवन मी? और यहाँ पर वो जो जिस तरीके की वो बात कर रहा है ना, आपको पुष्पा वन में याद है वो जो शिवल्ली सॉन्ग था, उसमें वो केशवा से बार बार पूछता है, मेरी तरफ देखी क्या, मेरी तरफ देखी क्या, मुझको देखा क्या? केशव बताता है हाँ हाँ देखी, लेकिन वो बोलता है तू मेरा दिल रखने के लिए ऐसे ही बोल रहा है। ये चीजें ना आपको यहाँ पर एक कॉन्वर्जेशन में कहीं कहीं पर नजर आएंगी। वो हो रही है कॉन्वर्सेशन, वो उससे कुछ पूछता है केशवा से, पीछे श्रीवल्ली बैठी है, उससे कुछ पूछता है वो कि क्या ऐसा मुझे करना चाहिए था, क्या ये है, मतलब इज दिस मी, इज दिस रियली मी? और वो मतलब सिचुएशन को होता है ना कभी कभी सेटल डाउन करने के लिए, हम ठंडे हो जाओ ठंडे हो जाओ, वो सेटल डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, बट नो, ही इज नॉट दैट। उसके बाद जो होता है उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि प्री इंटरवल क्या हो सकता है। The kind of crazy story writing we see here with the emotional depth, as I'm saying, is unbelievable. ऐसे strong emotional self realization वाले scenes हमको बहुत बार फिल्म में देखने को मिलते हैं, जिसमें वो बार बार अपनी जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है वो उससे कहीं उधर इधर ना हो जाए, इसलिए वो कई सारी चीजें ऐसी करता है फिल्म में। तो मतलब इट इज सरप्राइजिंग टू सी दैट वी डिड नॉट इवन कम टू नो अबाउट दिस इमोशनल मेच्योरिटी, सेंसिबिलिटी ऑफ पुष्पा इन द ट्रेलर। या तो मतलब जानबूझकर वी वर नॉट शोन इन द ट्रेलर। एक तरीके से आप ये कह लो कि सुकुमार का इसमें ये था मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने ट्रेलर इतना केओटिक बनाया था, जो लोग बोल भी रहे थे यार इतना कुछ है ना कि सीन 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 कट 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 देखोगे आप और आप उसी मन में सोचते रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है, इतने सारे सीन्स हैं इसमें। तो यहाँ पर डेलिबरेटली यहाँ पर सुकुमार ने उसको प्रोटेक्ट किया, सेफ गार्ड किया है, और वो आपको फिल्म में ही देखने को मिलेगा कि भाई पुष्पा इज बियॉन्ड दिस, पुष्पा 2 इज बियॉन्ड दिस, द कैरेक्टर इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। पहली चीज हो गई इमोशनल डेप्थ। दूसरी चीज है द कैरेक्टर आर्क, एज आई मेंशन्ड बिफोर, कि जो पुष्पा का कैरेक्टर आर्क है, जो श्रीवल्ली का कैरेक्टर आर्क है, जो भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर आर्क है, जो केशवा का कैरेक्टर आर्क है, सबके कैरेक्टर्स में इतना डेवलपमेंट, इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है सेकंड पार्ट में कि आपको फर्स्ट पार्ट याद भी नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट में देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, पुष्पा के बाद, पुष्पा रिलीज होने के बाद एक मत में सबका यूनानिमसली ये बोलना था क्रिटिक्स का कि पुष्पा इज नॉट अ डिजायरेबल मैन। भाई है तो वो फाइनली अल्टीमेटली एक स्मगलर ओनली, लाल चंदन का स्मगलर ही है वो केवल। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं यार, ही इज समबडी हु इज अ फैमिली मैन। मतलब उसको सिर्फ फैमिली चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए, और उसको एक रिस्पेक्ट वाली चीज चाहिए। उसको रिस्पेक्ट को लेकर, चाहे वो औरत की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, चाहे वो उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, चाहे वो उसके बंदों की रिस्पेक्ट है, मतलब उसमें भी आप ये देखोगे रिस्पेक्ट की जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, कि उसमें एक सीन है और है ऐसा जो फर्स्ट हाफ में है, जिसमें उसके बंदों के ऊपर हमला होता है पुलिस की तरफ से। तो वो जहां पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा था, भाई वो उसके बाद वो जो वाट लगाता है कि मेरे बंदों को हाथ कैसे लगा लिया, ठीक है, पैसा अपनी जगह भाड़ में जाए, पैसा भाड़ में गई, स्मगलिंग, दैट मेक्स हिम सो लाइकेबल। दैट इज वाई यहाँ पर फहाद फासिल, ही इज अ गुड कैरेक्टर। वो पुलिस वाला है लेकिन फिर भी वो आपको पसंद नहीं आएगा। पुष्पा जो इतना बड़ा डॉन बन गया, माफिया अपने सिंडिकेट का किंग बन गया है, फिर भी पुष्पा आपको पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक्चुअली एक हीरो के हैं, वर्सेस भंवर सिंह शेखावत, जिसके इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स में केवल एनवी, केवल साइकोपना वो आता है, जिसमें वो अपने बदले के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। वर्सेस पुष्पा, उसके किसी मजदूर को कुछ हो जाए अगर, तो वो सब जगह आग लगा देगा, वो ऐसा बंदा है। दैट इज वाई देयर इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन दिस। सो कैरेक्टर आर्क हैज बीन डेवलप्ड सो ब्यूटिफुली इन दिस पार्ट दैट यू फील कि यार ये तो हमने ये वाली चीजें शायद सोची भी नहीं थी कि ये तो बंदा ऐसा कुछ कर सकता है। और श्रीवल्ली के लिए या अपनी भतीजी के लिए वो किस लेंथ तक जाएगा बंदा। और इसमें तो और भी एक सरप्राइज है, तो वो वहां उसके लिए कहां तक जाएगा सोचो। तो इसलिए इट मेक्स इट सो इंटेंस। द कैरेक्टर आर्क्स हैव बीन डेवलप्ड ब्यूटीफुली, इंक्लूडिंग केशवा। अब केशवा की भी यहाँ पे बात करते हैं। केशवा पहले सिर्फ उसका एक लॉयल फ्रेंड था, उसके बाद उसका वो लॉयल राइट हैंड बन गया, उसके बाद वो उसका इस तरीके से बन चुका है कि फ्रेंड राइट हैंड, उसके लिए मरना पड़े तो मर जाएगा ऐसा, लेकिन साथ में वो उसको उसका कैरेक्टर छोड़ने नहीं देता है। सो ब्यूटिफुली डन। कैरेक्टर आर्क इज वन पार्ट। थर्ड थिंग इज द परफॉर्मेंसेज। आई मीन शुरू में ही मैंने ये बात बोल दी कि अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए इस फिल्म के लिए। नहीं मिलता है तो भाई नेशनल अवार्ड पर लानत है अगर नहीं मिलता है। वो बंदे ने जो कैरेक्टर को पकड़ा है, पुष्पा 1 से लेके अब तक जो कैरेक्टर को पकड़ा है, जो न्यूआंस है, ही डज नॉट नीड एनी डायलॉग। उसको मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, वो आंखों से, अपने फेस से जो बता देता है, सिर्फ फेस। एंड बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो सिर्फ एक ब्रूडिंग करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें इतना दम होता नहीं जिस तरीके से वो परफॉर्मेंसेज हैं।
एक श्रीवल्ली का मोनोलॉग है रश्मिका का. रश्मिका इज लुकिंग फैंटास्टिक. शी इज द perfect fit for श्रीवल्ली character. And of course फहाद फासिल. फहाद फासिल is a master class in acting. कैसे पागल हो जाता है वो, कैसी हरकतें करने लगता है वो हारने के बाद. मतलब उसको एक डिफीट मिल जाए पुष्पा से, उसके बाद वो क्या करता है, वो मतलब एक एक पोस्ट इंटरवल एक है ब्लॉक जिसमें डायलॉग्स नहीं है, वो पूरी कॉन्वर्जेशन चल रही है दोनों की. वो हमने ट्रेलर में भी देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ. ट्रेलर में वो बूम वाला जो एंड का जो सीन है, वाइल्ड फायर वाला, उस सीन की बात कर रही हूँ. उसमें एक डायलॉग नहीं हो रहा दोनों का आपस में एक्सचेंज, दोनों का सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल लैंग्वेज चल रही है, साइन लैंग्वेज चल रही है. और मुझे वो कहीं कहीं पर अंदाज अपना अपना की वो फाइट को याद दिलाती है जो हमने सलमान खान और शक्ति कपूर की देखी थी, और जिसमें वो सिर्फ फाइट कर रहे हैं, लग नहीं रही है दोनों को. तो ये यहाँ पर ट्रांसलेशन के थ्रू बातचीत चल रही है, और वो क्या बढ़िया सीन है यार. मतलब आप सोच सकते हो इतने टेंशन, कभी कभी हमने फिल्में देखी एक्शन फिल्में जिनमें टेंशन ही टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है भाई, टेंशन ही टेंशन है. इस फिल्म में इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ कॉमेडी एज वेल बीच बीच में. तो फहाद फासिल उसको किस किस तरीके से दिखाते हैं ना, एक बार को आप दंग रह जाओगे देख के. अल्लू अर्जुन की का तो है ही कैरेक्टर, बाकी सबका कैरेक्टर है ही, लेकिन इस कैरेक्टर में कोई कितना इम्प्रोवाइजेशन कर सकता था, जिसमें सिर्फ एक ऐसे गंजे आईपीएस ऑफिसर की बात हो रही है. वो उसको क्या दिखा दोगे, ऐसा क्या कर लेगा वो बार बार हारने के बाद, वो पगला जाता है, उसको कुछ हो जाता है. एंड यू शुड सी दैट इज द फिनेस ऑफ हिम एज एन एक्टर. सर रेस्पेक्ट, लिटरली रेस्पेक्ट. थिंग इज, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कॉमिक रिलीफ बीच बीच में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है वो. उसके बाद एक और चीज ऐसी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सब एलिवेशन, एक्टिंग, एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं. एक ऐसी चीज जिसके बारे में सबको बात करनी चाहिए, और वो है श्रेयस तलपड़े की आवाज एज पुष्पा. उस आदमी ने जान डाल दी है डबिंग में. उस आदमी ने हार्ट अटैक के बाद सबको हार्ट अटैक ही दे दिया है. इस तरीके वो लग ही नहीं रहा कि वो अल्लू अर्जुन ने नहीं बोला है, वैसा लग रहा है कि उन्हीं की आवाज है. वो जिस तरीके मैनरिज्म से बोल रहे हैं, वो जिस वॉइस मॉड्यूलेशन से बोल रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली जीनियस. मतलब जैसे शरद केलकर को की आवाज सुन के हमको पता चलता है ना प्रभास की आवाज है, ये बाहुबली की आवाज है, वैसे ही श्रेयस तलपड़े ने वही चीज करके दिखाई है इन पुष्पा 2. पुष्पा 1 में भी वही था, लेकिन वो पुष्पा 1 फाउंडेशन के बाद जिस तरीके से वो मेच्योर भी हो रही है ना आवाज, जो एज के साथ थोड़ी मेच्योरिटी भी जो आ रही है, that is absolutely genius to see. So dubbing wise, this film again has an upper hand on all the other dubbed films. बाकी dubbed films से upper hand में आ चुकी है. इसके बाद पांचवा पॉइंट है of course the elevations, the action sequences. अब एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में मैं आपको क्रेडिट्स में बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरीके का एक्शन आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है, नहीं सोच सकते हो आप, नहीं सोच सकते हो कि ऐसा एक्शन हो सकता है. और वो जमाने गए जब हम साउथ के एक्शन का मजाक उड़ाया करते थे ना, कि वो मीम्स बनती थी साउथ के एक्शन की कि भाई गोली मारी है, चिता पे से बंदा उठ करके आ गया और आकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया, फिर जाके मर गया. भाई गॉन आर द डेज. वो जो फिल्में थी वो मीम्स के लिए बनी हुई थी, वो फिल्में ही कॉमेडी फिल्में थी. यहाँ पे हम एक्शन की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं पुष्पा के ऐसे एक्शन की, जो उसके इवन जो ओपनिंग सीन है उससे भी कई लेवल्स ऊपर पहुंच जाता है इन द क्लाइमैक्स. यू कैन नॉट फॉरगेट दैट क्लाइमैक्स. उसके बाद एक ऐसी चीज है जिसको लेकर लोगों का पहले रोना मचा हुआ था, विच इज दी रन टाइम. हैट्स ऑफ टू नवीन नूली फॉर दिस एडिटिंग. हैट्स ऑफ. उस बंदे ने एक जगह इधर की उधर आपको ऑकवर्ड नहीं फील हो सकती, एक जगह आप घड़ी नहीं देख सकते हो कि ये समय हुआ है, इतनी देर हो गई है. 3 घंटा 20 मिनट आपको निकलेंगे पता भी नहीं चलेंगे थिएटर में कि यहाँ पे यार मतलब क्या 1 बज गया, हमको 1-1:30 बज रहा था और हमको ये लग रहा था कि नहीं थोड़ी सी और आ जाए, थोड़ी सी और देखनी है. दिस इज कॉल्ड एडिटिंग. और इस एडिटिंग का श्रेय उनको जाता है, इस रन टाइम का श्रेय उनको जाता है. द क्रिस्प एडिटिंग इज माइंड ब्लास्टिंग. एंड लेट मी टेल यू, नवीन नूली वो हैं जिन्होंने, जो वैसे ही नेशनल अवार्ड विनर हैं फॉर जर्सी की एडिटिंग, अभी लकी भास्कर की एडिटिंग उन्होंने ही करी है, उन्होंने इससे पहले नानी की और फिल्मों की भी एडिटिंग करी हुई है, लेकिन दसरा की एडिटिंग उन्हीं की थी. तो मतलब जो एलिवेशंस आ रहे हैं ना, और जो बीजीएम चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, उसको किस समय पे कहाँ कितना डालना है, वो एक एडिटर का काम होता है. और आई मीन हैट्स ऑफ, पूरे क्रू को बोलूंगी हैट्स ऑफ. सो ओवरऑल पुष्पा 2 इज एन एक्सपीरियंस, ओके, एन एक्सपीरियंस दैट यू कैन नॉट मिस. और अगर कहानी में आप एनग्रॉस्ड हो, पिछली कहानी से अगर आप जुड़े हुए हो, आगे की कहानी देखनी है, सुननी है कि उस कहानी में क्या हो सकता है आगे, तो यू शुड वॉच पुष्पा 2 फॉर इट्स स्टोरी. एक्शन अपनी जगह हो जाएगा, एलिवेशन पॉइंट्स अपनी जगह हैं, वो जो हाइलाइट्स हैं वो अपनी जगह हैं, वो तो उसका पार्ट है. कहानी जो है ना, मेन क्रक्स, उसको सुकुमार ने ऐसे संजोया है कि आप ये सोचोगे एक बार को कि दिस इज वाई वी कॉल दैट स्टोरी टेलिंग ऑफ अ फिल्म इज द बैकबोन ऑफ दैट फिल्म. अगर उस फिल्म की कहानी अच्छी है ना, इधर उधर सब चीजें मैनेज हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है. फिर और कहानी और द कास्टिंग, द एक्टर, ये दोनों चीजों ने अगर संभाल लिया ना, फिर कुछ भी चीज पॉसिबल की जाए. एक और ऐसे फैक्टर की, तो वो है इस फिल्म का बीजीएम.
वो है इस फिल्म का बीजीएम और म्यूजिक। मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। एक सॉन्ग है, वो ऐसे सीक्वेंस पर आता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो सॉन्ग बहुत पॉपुलर है, वो सॉन्ग ऐसे सीक्वेंस पे आता है आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि अब भाई ये क्या हुआ। Okay, so the music, it's a trademark DSP music, it's a trademark peppy music, but that BGM really kills you, and that BGM is a contribution of DSP, Ajneesh Loknath and few more, I think. शायद बोला जा रहा था कि थमन भी है, लेकिन कुछ एक नाम और जुड़े हुए हैं with the BGM. BGM ने जो समा बांधा ना भाई, वो जो एलिवेशन सीन्स में जो समा बांधा है, ले गया पूरी पिक्चर को, यहां से यहां उठा के ले जाता है BGM. So final verdict, Pushpa 2 is historical. दिस फिल्म इज गोइंग टू राइट हिस्ट्री। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो होगी, कलेक्शन पैसा तो ये अंधा पैसा कमाएगी, लेकिन इसने कहानी में जिस तरीके का एड ऑन किया है ना, ये बाहुबली 2 वाली लाइनेज को लेकर के आता है सामने। और उसके बाद थर्ड पार्ट रैम्पेज में जो रैम्पेज का टीजर पॉइंट है, जिस तरीके से वो दिखता है कि ये भाई ये क्या हो गया, सडनली यू कम आउट विद दैट, वही वाला क्वेश्चन कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो यहाँ पर वो सीन नहीं है, वो नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर आप सोचोगे कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड जो विलन मोस्ट प्रोबेबली जो मैं सोच रही हूँ वही है, आप भी देखोगे फिल्म समझ जाओगे वही है। अगर वही हुआ तो भाई तीसरी बार रैम्पेज इज गारंटीड। तो अगर आपने फिल्म देख ली है, कैसी लगी आपको, रिव्यू कैसा लग रहा है आपको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज फर्स्ट